Assalamu alaikum guys, you're watching Kaula Seals, and today in this video I'll be telling you how to overcome safada in the birds. में जो सफ़ेदा हो जाता है उसको ओवरकम कैसे किया जाता है, ये बहुत अजीब किस्म की बीमारी है। ये जब पकड़ लेती है तो ये जान नहीं जल्दी छोड़ती, और काफ़ी ज़्यादा जो शौकीन हजरात हैं वो इस चीज़ से परेशान होते हैं, क्योंकि ये इसके सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये अंदर से मुर्गे को खा जाती है, उसके मैदे को कमज़ोर कर जाती है, उसका अंदर से मुर्गा खोखला हो जाता है, वो फ़ाइट में परफॉर्मेंसेस ख़त्म कर देता है, उसमें वीकनेस हो जाती है। दूसरी बात ये है कि उसका जो चेहरा है जो वो उभर आता है, वो उसमें वो वाइट सारा हो जाता है, उसके जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, वो ऊपर से गंजा हो जाता है। इसके मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं, और ज़ाहिर बात है फ़ाइट सबसे बड़ी बात ये है कि ये लाइक वायरस, ये वायरस की तरह ये फैलता है, और ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड तक जाता है। मतलब अगर आप बर्ड अपना सफ़ेदे वाले बर्ड के साथ लड़ाते हैं जिसको ऑलरेडी ये डिज़ीज़ है, तो ये आपके बर्ड में ट्रांसफ़र हो जाती है, और ये ज़ाहिर बात है फिर प्रॉब्लम। काफ़ी चैनल्स में इसकी ट्रीटमेंट बताई जा रही है, और कुछ अपने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लोग इसकी ट्रीटमेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं, कुछ ट्यूब्स यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स की। पर इसकी बहुत पुरानी एक तरीक़ाकार है जो पुराने उस्तादों के पास होता था, और हमारे पुराने उस्तादों में सबसे बड़ी ये बात थी कि ट्रीटमेंट्स होती हैं ना, वो अपने शागिर्दों को एकदम से ईजी हाथों नहीं से देते। अगर कोई बंदा उनके पास चला जाता है कि भाई इस चीज़ का क्योर लेके, तो वो उसका थोड़ी मिकदार आपको पोर्शन दे देंगे, कहेंगे भाई या ये लगाओ, अप्लाई करो तो ठीक हो जाएगा, पर बताएंगे नहीं ये कैसे बनता है। तो ये बड़ी मुश्किल से इस तरह की फॉर्मूले हैं जो उनसे हाथों चढ़ते हैं। तो मैं आज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ, ये आप लोग आजमाइएगा। मेरा काफ़ी पुराना ये तजर्बा है, और हर वक्त ये मेरे काम आता है। रिसेंटली मेरे 2 बर्ड्स को सफ़ेदा था, तो उनकी परफॉर्मेंसेस मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया तो वो करंटली ठीक हो गए हैं, अब बिल्कुल परफेक्ट हैं। चंद चीज़ें हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं, वो आपको पाकिस्तान में पंसारियों के पास मिलेंगी, आम लोकल शॉप्स में से नहीं मिलेंगी। तो आप उनके पास जाके आप, सबसे पहली चीज़ है जी बोरिक एसिड। आपने बोरिक एसिड ले लेना, और दूसरे नंबर पे आ जाती है, इंग्लिश में इसको सल्फ़र कहते हैं, उर्दू में इसको कलमी खंदक। पंसारी को कहना है आपने कलमी खंदक दे दें, वो एक पीस छोटा सा दे देगा। और ये तीसरी चीज़, ये जो पिक्चर में नज़र आ रही है, ये मुराद संग, अब इंग्लिश में से मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, इसी तरह का होगा। और ये रिफ़ाइंड कम्फोर, इसको मुश्कफूर कहा जाता है, तो आपने कहना मशहूर का पैकेट दे दें, वो छोटा सा पैकेट सा होगा। ये चौथी चीज़ है वासलीन। आपने ये वासलीन ले लेनी है, बेशक आप लोकल ले लें, आप ये ओपन भी ले सकते हैं पंसारी से, खुली वासलीन ले सकते हैं, या आप ये नॉर्मल शॉप से वासलीन ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये पांचों चीज़ें जब आपने ले लेनी है तो इनको आपने लंगड़ी छोटी लेके, ये जो पत्थर हैं इनको बिल्कुल पीस लेना, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आना, और ये हर चीज़ मिक्स करके आपने मतलब बिल्कुल सही तरीके से रिफ़ाइंड पाउडर बना लेना है। उसको फिर वासलीन में आपने सही तरीके से मिक्स करना है, जिस तरीके से मतलब बिल्कुल मलाई की तरह हो जाए। तो उसको, उस मिले हुए मिक्सचर को आप किसी भी डब्बी में डाल के रख लें, और ये आपका पक्का पड़ा रहेगा। ये आपको, ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। अब मैंने बना के रखा हुआ 2 साल हो गए, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। जब भी कहीं सफ़ेदा होता है किसी मुर्गे को, उधर से लेता हूँ और यूज़ कर लेता हूँ, और बहुत हैंडी मेरे लिए साबित हुआ है। तो आपके लिए एक दफ़ा थोड़ी सी मुश्किलात होगी, जब बन जाएगा तो आप उसको संभाल के रख सकते हैं, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी लाइफ के लिए। जब सब कुछ मिक्स कर चुकेंगे, ये शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये मेरे वाले जो मैंने बना के रखा हुआ है, ये डिब्बी में मैंने इस तरीके से इसको पैक किया हुआ है। अच्छा जी, अप्लाई ये फार्मूला आपने कैसे करना है, आपने पूरी मुर्गे के चेहरे की सफाई करनी है। पूरा चेहरा सही तरीके से साफ़ करने के बाद, मतलब उसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन ना रहे, बेशक उसका ब्लड थोड़ा निकले, पूरी तरीके से वो वाइटनेस उसके चेहरे से उतारनी है। उसके ऊपर फिर ये लेप लगा देनी है आपने सही तरीके से हर जगह पे ना। सिर्फ आँखों को बचाना है, आँखों की एहतियात करनी है कि अंदर, आँखों के अंदर ना जाए, बाकी आपने उसको पूरी लेप कर देनी है।
उसके तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद उसको खुश्की हो जाएगी। फिर आपने वाटर यूज़ नहीं करना, वाटर बिल्कुल इसको यूज़ नहीं करना। आपने ब्रश यूज़ करना है, टूथ ब्रश कोई भी पुराना आपके पास कोई पड़ा हो, आपने उसके साथ सारी खुश्की उसके चेहरे के उतारनी है, सही तरीके से उतारनी है, कहीं पे भी खुश्की ना रहे, सारी ब्रश मार के उसकी खुश्की उतार दें। तो फिर आप दोबारा से उसको ना लेप कर दें चेहरे पे। ये उसके हफ्ते डेढ़ बाद फिर वो खुश्की होगी। खुश्की वो उस तरह की नहीं होगी सफ़ेदे वाली, वो बिल्कुल दूसरी खुश्की होगी जो नॉर्मल तौर पे हम ऑयल लगाते हैं खुश्की दूर करने की, उस तरह उस टाइप की खुश्की होगी। तो लेयर्स बन जाएंगे खुश्की के उसके चेहरे पे। आपने फिर जब तीसरी दफ़ा इसको सफाई करनी है, फिर लेप जहाँ जहाँ पे आपको वो गहरा सफ़ेदा टाइप का नज़र आता है तो वो आपने लगा देना है। उसके बाद आपको लेप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्रश के साथ आप 1-2 दफ़ा सफाई करेंगे तो उसको छोड़ देना, पानी नहीं लगाना, सिर्फ खुश्की उतार के छोड़ देना है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब 3 दफ़ा लेप होगी, 2 या 3 दफ़ा हद होती है, दो के बाद तकरीबन ठीक हो जाता है। 3 दफ़ा मैक्सिमम लेप होती है, उसके बाद आपको लेप करने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो।